लोकसभा चुनाव से पहले पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में लाने का दूसरा पड़ाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रुहेलखंड बेल्ट में होगा। उस रुहेलखंड बेल्ट में जिसे समाजवादी पार्टी के लिए उपजाऊ जमीन कहा जाता है। रुहेलखंड की राजधानी कहे जाने वाली बरेली में और 12 नवंबर को इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। उसने मुसलमानों के बीच से पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश शुरू की है। ये पसमानदा मुसलमान वो हैं जो पिछड़ी जातियों के तहत आते हैं। अंसारी, मंसूरी, अब्बासी, कुरैशी और इस तरह की दूसरी जातियों को अपनी तरफ लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पसमानदा सम्मेलन कर रही है। इसका आगाज लखनऊ से हो चुका है। लखनऊ में जो सम्मेलन हुआ था उसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे थे और अब जो 12 नवंबर को बरेली में ये सम्मेलन होने जा रहा है उसमें भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री दानिश शहजाद अंसारी और दूसरे पार्टी के नेता इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। बरेली में ये सम्मेलन एमबी इंटर कॉलेज मैदान पर होगा। उसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली बरेली आए थे। उन्होंने इस सम्मेलन को लेकर द लीडर हिंदी से बात की है, हम वो भी सुनवाएंगे आपको। पहले आपको ये बताते हैं आखिर भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों पर दांव क्यों लगा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों का ये सबसे बड़ा वर्ग है और कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से ये खफा रहा है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई खास प्रयास नहीं किए गए थे, फिर भी पसमानदा मुसलमानों का उसे अच्छा खासा वोट मिला था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अधिवेशन में यह कहा था कि पसमानदा मुसलमानों को संजीदगी के साथ जोड़ा जाना चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। इस बात को सामने रखते हुए यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने इस सिलसिले में संजीदगी से कोशिश शुरू की है। पहला सम्मेलन हो चुका है और दूसरा सम्मेलन बहुत सोच समझकर बरेली में रखा है। अगर हम बरेली मंडल से आगे की तरफ बढ़ें और मुरादाबाद मंडल की तरफ देखें तो वहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही है लोकसभा चुनाव में पिछले। यही वजह है कि पसमानदा सम्मेलन बरेली में किया जा रहा है और इसमें बड़ी संख्या में रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल के लोग भी शामिल किए जाएंगे। अब इस सम्मेलन का किस तरह का रिजल्ट आएगा ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों में पैठ बना रही है और उनको आगे बढ़ा रही है, जिस तरह से निगमों में अध्यक्ष बनाए गए हैं, इस बार एक मंत्री भी दानिश शहजाद अंसारी बिरादरी से लिए गए हैं, वो भी पसमानदा समाज से आते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो पसमानदा समाज है मुसलमानों का, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ संजीदगी के साथ देख रहा है और सोच भी रहा है। कुछ अतिशयोक्ति नहीं कहा जाएगा कि पसमानदा मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा दिखाई दे रहा है, अगर ये वोटों में तब्दील हुआ तब सेकुलर कहे जाने वाले दल और खासतौर से समाजवादी पार्टी को परेशानी में डाल सकता है। असल में भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट का बंटवारा नहीं होता है, यहाँ जो कार्यकर्ता है जो जीत सकता है और जो सबकी राय से एक मत होकर के किसी को भी टिकट दिया जाएगा। ये ज़रूर तय है कि इस बार मुसलमानों को और ख़ासकर पसमानदा समाज को तरजीह दी जाएगी। राज्यसभा में गुलाम अली खटाना जी मुसलमानों का ख़ासकर गुर्जर समाज से हैं, पसमानदाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर मैं बात उत्तर प्रदेश की करूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर दानिश आज़ाद अली जो अंसारी समाज से हैं वो हैं, मोहसिन रज़ा हैं, बुक्कल नवाब हैं। तो बोर्डों की बात करूं, आयोग की बात करूं तो लगभग सभी बोर्डों और आयोग के अंदर पसमानदा समाज के प्रतिनिधित्व आज बैठे हुए हैं। बस एक आखिरी बात जानना चाहता हूं, आपने बताया कि 12 नवंबर को यहाँ पसमानदा समाज की सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है। क्या बरेली पसमानदा समाज की या मुस्लिम समुदाय को इकट्ठा करने की प्रयोगशाला बनेगी? भारतीय जनता प्रयोगशाला इकट्ठा करने की नहीं बनाती है, वो योजनाओं में लाभ देने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाभार्थी, सबसे ज़्यादा जो लाभ हुआ है, जो सबसे ज़्यादा योजनाएं आई हैं वो इसी क्षेत्र में आई हैं। और उत्तर प्रदेश का जो हब है वो लगभग यहाँ से, चाहे वो रामपुर हो, चाहे बरेली हो, मुरादाबाद हो, बदायूं हो, संभल हो, तो ये सब ऐसे इलाके हैं जहाँ मुस्लिम लगभग 40-50% तक आबादी है। तो हम अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता हैं। यहाँ जो 8 जिलों के अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के, चाहे वो अनीस भाई हों, परवेज भाई हों या और भी लोग हों, वो सब अपने अपने क्षेत्रों के अंदर लोगों के बीच काम कर रहे हैं। पार्टी का जो योजनाओं का लाभ मिलने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। यही बात हम सबको इकट्ठा करके एक सम्मेलन के माध्यम से पार्टी की योजनाओं को बताने का काम करने वाले हैं। तो बरेली में टिकट बीजेपी देगी? पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी टिकट देगी।
अभी आप बरेली में हैं, क्योंकि बरेली का पहली मीटिंग बरेली में ही हो रही है। बरेली के बारे में थोड़ा सा बताइए। बरेली के लगभग 20 वार्ड ऐसे हैं जहां अल्पसंख्यक समुदाय से इस बार लोग चुनाव लड़ेंगे। पार्टी टिकट देगी? बिल्कुल पार्टी टिकट देगी, सिंबल पे? बिल्कुल कमल का फूल देगी बस।